नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानून प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताएंगे और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी सीधे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में जी। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस विषय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुके हैं, नंबर्स आपको बता देते हैं। नंबर है 0120612793 पर कॉल करिए या फिर दूसरा नंबर जो हमारा है 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और उदित गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से आपको जानकारी देंगे, लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल उदित जी का रुख कर लेते हैं। सवाल सबसे पहले यही है उदित जी कि लिमिटेशन या सीमित समय का कानूनी मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है ना, जैसे आप नाम से जानेंगे, इसमें ये है क्या लिमिट है, यानी कानून में आपको क्या केस डालना है, उसका क्या टाइम लिमिट है, वो इस स्टैट्यूट में यानी लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। इसको एक दूसरी तरह से भी मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। एक आपके पास कानून में कोई केस डालने की राइट है या आप कोई केस डालना चाहते हैं, जिस समय से आपकी राइट होती है अक्रू टू फाइल द केस या जो भी आप डालना चाहे, उसकी एंड क्या है, ये इस लिमिटेशन में एक्ट में दिया गया। या दूसरी तरह से समझाऊं कि उस टाइम के बाद आप वो एक्शन कानून में नहीं दायर कर सकते, वो इस लिमिटेशन एक्ट में दिया गया। यानी टाइम लिमिट के अंदर क्या टाइम है उसमें डालना है, या क्या टाइम के बाद आप वो एक्शन कानून में नहीं डाल सकते, वो है। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको जो भी केस कानून के तहत डालना है वो इस एक्ट में प्रोवाइडेड है, या उसके बाद आप नहीं डाल सकते, वो भी दिया गया है। तो लिमिटेशन एक्ट यही प्रिस्क्राइब करती है कि कितने टाइम में हमें केस डालना है या उसके बाद भी डाल सकते हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि सीमित समय की गणना कैसे होती है और इस अधिनियम के तहत समय की गणना करने के लिए कौन से दिन शामिल नहीं किए गए हैं? देखिए जी, इसमें क्या है, कानून में लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक्ट के तहत हम बहुत सारी चीजें हैं जो डालते हैं। यानी कोई दावा डालना है, यानी सूट डालना है, कोई अपील डालनी है, कोई एप्लीकेशन डालनी है। सूट भी, जो दावा भी डालते हैं उसमें भी बहुत तरीके के सूट डाल सकते हैं। अपील है वो कौन से एक्ट में है, क्या है, कैसे है, एप्लीकेशन है वो किस। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपके दर्शकों को देना चाहूंगा कि जैसे आपने किसी जो आपकी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जैसे आपने कोई भी केस डालना है जिसकी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, तो जिस दिन अराइज होता है उसके दिन को छोड़ के आप अगले दिन से वो लिमिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी जैसे लिमिटेशन, अगर आपको डिक्लेरेशन का दावा डालना है तो 3 साल है, पैसे रिकवरी का दावा डालना है तो 3 साल है, कोई पार्टीशन का सूट डालना है तो 12 साल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो चीज कहाँ से शुरू होती है या कोई एक्सटेंशन उस विद इन लिमिटेशन दी जाती है, वो सब भी केस टू केस डिपेंड करता है। अब जैसे आपने किसी चीज की अपील डाल दी है, तो अपील डालने के लिए अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी पड़े, जैसे अपील डाल रहे हैं किसी जजमेंट के अगेंस्ट, किसी चीज के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो जिस दिन जैसे आपने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की और उसका फॉर एग्जांपल टाइम लिमिट हमारा 30 डेज है या हमारा 90 डेज है, तो जिस दिन हम अप्लाई करते हैं और जब तक हमें नहीं मिलती उस दिन तक वो पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, और जिस दिन मिलती है उसके अगले दिन से आपका लिमिटेशन शुरू होगा। तो हमें कानून में ये देखना पड़ता है कि हमें क्या एक्शन लेना है, उस एक्शन में हमारी लिमिटेशन एज पर लॉ है कितनी, और उसमें हम ये चीजें हम कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, अपील डालने के लिए, एप्लीकेशन डालने के लिए, बहुत सारी चीजें जो हमें डालनी है, वो चीज एक्सक्लूड कैसे होगी, कितना टाइम लिमिट है, वो डिपेंड करेगा। बट एक जनरल पर्सपेक्टिव मैंने आपके दर्शकों को दिया है कि अपील में क्या होता है, सूट में क्या होगा, एप्लीकेशन में क्या होगा, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है। फिर एक्शन क्या डालना है उसमें डिपेंड करेगा कि लिमिटेशन का टाइम क्या है, बट ये चीजें एक्सक्लूडेड रहती है। जी जी, ये बताइए कि सर न्यायालय बंद होने पर समय सीमा क्या होती है इसकी, और जब न्यायालय बंद होता है और समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आगे की कार्रवाई कब से शुरू की जाती है? जी देखिए, अगर
वैसे मैं आपके दर्शकों को एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे हमारी लिमिटेशन एक चीज के लिए खत्म होती है 7 जून को और हमारे कोर्ट्स बंद हो जाते हैं 5 जून को, तो 2 दिन की लिमिटेशन हमें जिस दिन कोर्ट खुलता है उस दिन तक मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट 23 दिन बंद है, तो ये जो 23 दिन का लिमिटेशन है, जैसे 5 से 30 जून तक बंद है, तो अब 1 जुलाई को खुला, तो ये जो 25 दिन है एडिशन नहीं होंगी। जिस दिन आपकी लिमिटेशन, जैसे कोर्ट खुलते हैं उसके अगले दिन आपकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, तो 1 दिन मिलेगा आपको लिमिटेशन के लिए। यानी जब कोर्ट बंद होते हैं वो पीरियड एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी वो ऐड नहीं किया जाएगा। अगले दिन का जो लिमिट जब खुलता है कोर्ट, उस दिन तक आप अपना केस दायर कर सकते हैं। तो जो एक्सक्लूड है पीरियड, हम उसको ऐड नहीं करते। यानी लिमिटेशन में जब बंद है कोर्ट, वो पीरियड हम ऐड नहीं कर सकते। जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन आपकी आखिरी दिन मानी जाएगी लिमिटेशन के लिए फाइल करने के लिए। तो कोर्ट क्लोज होने का ये मतलब होता है। ठीक है सर, ये बताइए कि विधिक अक्षमता क्या है और उसका समय सीमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक कानून में दिया गया है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। जो लीगल डिसेबिलिटी है वो कानून में लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है कि क्या क्या लीगल डिसेबिलिटी दी गई है। अब उस लीगल डिसेबिलिटी में कानून ये कहता है कि जब तक आपकी वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, यानी जैसे कोई माइनर है वो केस नहीं डाल सकता क्योंकि वो माइनर है, तो जब वो मेजर हो जाएगा तो वो डिसेबिलिटी जो है सीज हो जाएगी। या कोई कानून में लिखा है, कोई और भी है 2-3 चीजें, तो जब वो जो सीज होती है जब ये डिसेबिलिटी, उस दिन से कानून के तहत आपको जो केस डालना है, यानी आपको जो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए केस डालना है, जिस दिन से डिसेबिलिटी आपकी सीज होगी, उसके उस दिन से अगले दिन से आपकी लिमिटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बहुत जरूरी चीज ये भी है, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बारी जब लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी एक लिमिट सीज हो गई डिसेबिलिटी, लिमिटेशन स्टार्ट होगी, तो एक बारी जो लिमिटेशन स्टार्ट होगी वो कंटिन्यूस रन करेगी। कंटिन्यूस रन करने का मतलब है वो जब से चालू होगी जब तक उसका अंत है वो माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बीच में लिमिटेशन रुकेगी। तो लीगल डिसेबिलिटी में जिस दिन डिसेबिलिटी सीज होती है, जैसे कानून में लीगल डिसेबिलिटी दी गई है, लिमिटेशन एक्ट में दी गई है, उस दिन से जब खत्म होगी वो, तो अगले दिन से वो जो लिमिटेशन खत्म होने के बाद जब वो सीज होगी, डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद सीज होगी, अगले दिन से वो हमारी लिमिटेशन शुरू होगी। और एक बार शुरू हुई तो वो रुकती नहीं है कानून के हिसाब से। ठीक है सर, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति विधिक अक्षमता के कारण समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है? नहीं, देखिए जी, अब एक तो मैंने आपके दर्शकों को अभी बताया लीगल डिसेबिलिटी में क्या। हाँ। अब अगर कोई भी वजह हो कि जिसमें लिमिटेशन के तहत, यानी कोई दावा डालना हो, कोई अपील डालनी हो, एप्लीकेशन डालनी हो, या कुछ भी ऐसा डालना हो जो कानून के दायरे में आप डालते हैं और आप किसी वजह से समय सीमा में नहीं दिए गए। देखिए, कानून में बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने भी दिया गया है कि कितने टाइम में आपको ये केस डालना पड़ेगा या अपील डालनी पड़ेगी। बट लिमिटेशन एक्ट जिसके बारे में बताता है, एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपके दर्शकों को दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप उस चीज के अंदर नहीं डाल पाए किसी वजह से, तो एक लिमिटेशन एक्ट में ही एक प्राविधान है, सेक्शन 5, जो ये कहता है कि आपको कोई सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने किसी अपील को डालने में देर कर दी, जब आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आ गई, सब कुछ आ गया और आप नहीं डाल पाए वो चीज विद इन द टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब अंडर लॉ है, तो आपको एक प्राविधान कानून में दिया गया है कि अगर आप उसके साथ ये बता सके कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, कि किस वजह से आपने उस टाइम में वो चीज नहीं करी और उस चीज को आप एक्सप्लेन कर सके, यानी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई ऐसी चीज है जो आप उसके साथ लगाना चाहे, तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। यानी जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है उसको डिले को कंडोन करने की कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, यानी कोर्ट के ऊपर है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन जब आप एप्लीकेशन डालेंगे कुछ भी डिले को कंडोन कराने के लिए, किसी भी चीज के लिए, सो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सपोर्ट करता है उस चीज को, यानी जो डिले आपने एक्सप्लेन किया उसको, तो आपको उसके साथ एप्लीकेशन या जो भी आप डालेंगे उसके साथ आपको डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को पता चलेगा कि जो आपने कहा है वो ठीक कहा है और कोर्ट उसको समझेगी। और डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे मैंने बताया, कोर्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या मना भी कर सकती है।
और एक कोशिश हमारी यही रहती है कि इस खास कार्यक्रम के ज़रिए आपको वो तमाम कानूनी जानकारी मिले जिसका हमारे दर्शकों में अभाव रहता है और जिस वजह से वो उन रास्तों पर नहीं जा पाते और अपने आप को बेहतर तरीके से वो लाभ हासिल नहीं कर पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। तो उदित जी बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं इस विषय के बारे में। सही बताइए कि एक से अधिक वादी या आवेदक होने पर समय सीमा का क्या प्रभाव पड़ता है? एक चीज मैं आपके दर्शकों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो मैंने पिछले आपके सवाल का जवाब दिया कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हम लगा सकते हैं। देखिए, जो हमारी लिमिटेशन एक्ट कहती है वो ये अपील और एप्लीकेशन के लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है। अगर आपको दावा डालना है या कोई केस ऐसा डालना है उसके लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं है। यानी कुछ आपके राइट्स अंडर लॉ ऐसे हैं जिसको आपको विद इन सीमा करना ही पड़ेगा, और कुछ राइट्स आपके ऐसे लॉ में है कि अगर आप उसके प्रोविजन के बाहर हो जाए तो आपको एक एप्लीकेशन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की लगानी पड़ेगी। अब कुछ एक्ट्स में स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं कि वेदर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो उस एक्ट के तहत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव लिमिटेशन एक्ट में दिया, स्पेसिफिक एक्ट में अपना दिया हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आपका सवाल था कि जो अगर कोर्ट बंद हो तो क्या होता है। अगर कोर्ट बंद है तो जिस दिन कोर्ट खुलता है उस दिन का लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन होता है। जब भी बंद होगा कोर्ट और वो लिमिटेशन आपकी एक्सपायर हो रही है, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन आखिरी दिन होगा आपका लिमिटेशन का फाइल करने का। तो ये दो सवाल का जवाब मैंने, और थोड़ा सवाल का जवाब था जो थोड़ा क्लैरिफाई करना था। अब जो आपका सवाल है जी कि अगर बहुत सारे लोग हैं और लीगल डिसेबिलिटी में हैं कुछ लोग, तो उनमें उस केस में हमारी लिमिटेशन एक्ट में क्या प्रोविजन है जो अप्लाई करते हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं और उसमें से कुछ लोग डिसेबल हैं, यानी वो नहीं डाल सकते केस में, तो जो ठीक है, मतलब जो डिसेबल नहीं है, अगर वो डिस्चार्ज दे सकते हैं उन दोनों के लिए, तो वो लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। नहीं डिस्चार्ज दे सकते तो लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगी, यानी स्टार्ट होगी जिस दिन से वो जो और लोग हैं तो हमें इसको दो भाग में समझना पड़ेगा। एक, जब एक से ज्यादा बंदे या जो हमारे डिसेबल हैं उनको डिस्चार्ज मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से डिस्चार्ज मिल सकता है, और अगर डिस्चार्ज नहीं मिल सकता तो उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से वो डिसेबिलिटी जो उनको है, जिनको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता, उनकी जो हमारी डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाएगी। फिर से मैं आपके दर्शकों की चीज बताना चाहूंगा, इस केस में भी एक बारी लिमिटेशन जब स्टार्ट हो जाती है, यानी लिमिटेशन एक बारी बिगिन हो जाती है, तो रुकेगी नहीं, इट हैज टू कंटिन्यू। तो ये जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 1% का, उसका आपके दर्शकों के लिए जवाब। जी ठीक है सर, समय सीमा की गणना में प्रतिवादी की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जी, अब बात यह है कि इसी में क्या केस डालना है, क्या केस नहीं डालना, क्या चीज लिखनी है, वो कानून के हिसाब से लिखी गई है, उसमें देखनी पड़ती है। अगर तो वो केस के साथ हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें हम डिले का कॉन्डोनेशन मांग सकते हैं तो जाएगी, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं कानून में जिसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं डाल सकते हो। तो अगर आप तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा आपके दर्शकों की आपको क्या राइट लेना है, कानून के तहत आपको केस कौन सा डालना है या क्या चीज है, या कौन से कानून के तहत क्या केस डालना, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वेदर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर है तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के साथ वो आप डाल सकते हैं, एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों आप डिले करा है उसका, जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया कि कॉन्डोनेशन डिले के एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रीजन। और अगर नहीं है तो डिले मतलब लिमिटेशन खत्म होने के बाद अंडर लॉ आपके पास राइट नहीं है वो केस डालने का। तो लिमिटेशन इसलिए बहुत जरूरी है कानून में क्योंकि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया हुआ है हर एक्ट के लिए, और उसी टाइम के लिमिट के अंदर आपको जो चीज आप करना चाहते हैं वो डालना चाहिए, या दूसरी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद आप वो चीज कानून के तहत नहीं डालते। ठीक है सर, अगर प्रतिवादी राज्य से बाहर है तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? पॉइंट इज कि हाँ, अगर आपको केस डालना है और या केस आपको डिफेंड करना है या कोई डिले है या कुछ, तो आपके कानून के तहत आपको टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। अगर प्रिस्क्राइब टाइम में आप नहीं डालेंगे और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं अलाउड है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है, कर सकते हैं उसमें, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा
कि जैसे बाहर थे या नहीं डाल पाए, और उसके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ऐसे तो कोर्ट नहीं मानती कि बाहर है, आपको जाने का टिकट या जो भी आपके पास है प्रूफ एक कि आप गए थे बाहर, वो चीज आपको लगा के कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस वजह से हमने इसमें नहीं किया और अब हम हैं, तो अब हम इस वजह से डिले है और इसको कंडोन करके आप ले लीजिए। लेकिन फिर मैं आपके दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि एक्शन क्या लेना है कानून में, या डिफेंड क्या करना है, और उसकी टाइमलाइंस क्या है। हर चीज के लिए टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप उस टाइमलाइंस के लिए प्रिस्क्राइब नहीं अंदर डालेंगे तो हो सकता है आपकी राइट क्लोज भी हो जाए। और अगर आपके पास डिले वाला, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला एक चीज है, तो आपको उसको इस्तेमाल करके डालना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपके पास प्रूफ है और इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। सर ये बताइए, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि न्यायालय की अक्षमता रहती है, जिस कारण से जो सुनने में न्यायालय असक्षम रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, क्या कुछ समय सीमा बढ़ती है? देखिए बहुत नहीं, देखिए जी, ये असमता तो नहीं ऐसे होता। अब जैसे कोई अर्जेंसी है, कोर्ट बंद है, हाँ, उसी कंडीशन में पूछ रहे हैं सर, उसी कंडीशन में पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे कोर्ट बंद है, जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया, कोर्ट जिस दिन खुलेगा उस दिन आपको लास्ट डे मिलेगा। या एक लिमिटेशन से थोड़ा हटके आपके दर्शकों को बता, कोई अर्जेंसी है, कोर्ट बंद है, तो कोर्ट में वेकेशन बेंचेस भी बैठती हैं। तो कोई अर्जेंसी हो और कोर्ट बंद है तो आप वेकेशन बेंच के पास भी मैटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर मतलब अक्षमता के कोर्ट से मैं समझता हूँ कोर्ट बंद है या कोर्ट नहीं चालू है या किसी वजह से, तो उसके लिए वो लिमिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि कोर्ट बंद है तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन के हिसाब से शुरू हो जाएगा। अब जैसे कोविड आया, उसमें कोविड के टाइम में एक ऐसी चीज थी जो किसी ने देखी नहीं थी, तो कोर्ट ने हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए कि रिलीफ मिला लोगों को। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को इस संदर्भ में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।